आज एक ऐसे शख्स के पास पहुंच चुके हैं जो अच्छे इंजीनियर को भी दे देगा मात। बैठ जाए, कैमरा पर्सन भी हमारे काफी उत्सुक दिख रहे हैं। तो अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पर भी गए, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो सभी पर इनकी गाड़ी और संजय चौधरी जाने जा रहे हैं जो मोटर बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ बिजली का बोर्ड और पीछे मुझे दिखा मोटर बाइक का इंजन। हमारे दर्शक भी अछूते ना रहे, प्यारा भी लग रहा है। देखिए हर चीज का बड़ा ध्यान रखा गया है। तो ऐसे लग रही है जैसे जीप में वही मिनी जीप बना दे। बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी दे देगी मात। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज एक ऐसे शख्स के पास पहुंच चुके हैं जो अच्छे इंजीनियर को भी दे देगा मात। सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। संजय चौधरी इनका नाम है और ये इनकी गाड़ी है जो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और सभी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जानना पसंद कर रहे हैं कि संजय चौधरी आखिर है कौन सा इनका गांव है। गांव का नाम बता देते हैं जिस गांव में आज हम आए हैं। इनके गांव में खुर्रमपुर है। और देखिए पीछे की तस्वीरें, ये इनका घर है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये इनका घर है, मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगी आपको। देखिए ये संजय चौधरी का घर है और ये इनकी मेहनत है, ये गाड़ी इनकी मेहनत है। देखिए किस तरीके से इसको तैयार किया गया। आप भी बड़े उत्सुक होंगे कि क्या इस गाड़ी में नया है, जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देती हूँ जो मोटर बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप अभी तक एवरेज के बारे में बहुत सवाल करते हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात वही थी कि ऐसा बताया कि 40 से 45 तक एवरेज दे देता है। ये खबरें तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बैठते हैं, उसके बाद बातचीत स्टार्ट करते हैं। रुकिए कैमरा पर्सन, रोक लीजिए। चलिए बैठ जाइए। चलिए, तो ये सभी गांव वाले हैं इनके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी के बारे में ही बताइए और अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम संजय चौधरी है। मैं खुर्रमपुर का रहने वाला हूँ और एक मैं किसान भी हूँ। ठीक है, और ये प्रेरणा अपने माता पिता के लिए बनाई है जो आप देख रहे हैं, और ये आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। पुरानी चीज़ को, वेस्ट को मैंने एक नया रूप दिया है जो आप लोग देख रहे हैं इस समय। बिल्कुल, करोड़ों लोग आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन है संजय चौधरी, कौन है जिन्होंने गाड़ी बनाई। इस गाड़ी की सबसे खास बात क्या है, सबसे पहले जानने की? सबसे बड़ी खास बात यह है कि बहुत सी बाइकों में आपने देखा होगा कि आगे कोई ज़्यादा भागती हैं, बैक में नहीं भागती हैं। लेकिन यदि हमारी 4 गियर में आगे को चल रही है तो ये बैक गियर में भी 4 में भी पीछे को ही भागेगी। जितना कि 48 का है, जितना आगे जाएगी उतना ही बैक में जाएगी। उतने ही बैक में जाएगी ये। तो अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पर भी गए, अभी कल की ही वो तस्वीरें हैं। जब आप घर पर आए बीच में रोका नहीं गया? नहीं, किसी ने नहीं रोका है। अच्छा, बीच में नहीं रोका? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम जैसे आए थे वैसे ही वापस आए थे। लोगों का रिस्पांस कैसा मिला जब वहाँ से आप आ रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से अपने गांव घर पर आ रहे थे, तो कैसा उनका रिस्पांस था? उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था और हम भी बहुत खुश हुए और लोग बाग भी देख के खुश हुए कि एक किसान के बच्चे ने ये ऐसी चीज़ बनाई है। तो आप मतलब इंजीनियर हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, क्या किया है? मैंने इंटर करी है और वो भी ITI इलेक्ट्रीशियन से करी थी मैंने। अच्छा, ITI आपने की? जी, इलेक्ट्रीशियन से करी है, लेकिन इंजीनियरिंग में ज़्यादा शौक है मुझे। अच्छा, इंजीनियरिंग में ज़्यादा शौक है, तो फिर क्यों आप आगे नहीं बढ़े? कुछ पिताजी की एज होने की ज़्यादा की वजह से इस मारे मैंने खेती संभालनी पड़ेगी। अच्छा। और काम को वहाँ, हाँ, ऐसी स्थिति आ गई। देखिए अभी तो आपके सभी गांव वाले भी आपका साथ दे रहे हैं, पीछे आ रहे लगातार। ये आप देख रहे हो कि ये सभी इन्हीं लोगों का ही वो है, देन है। अब अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए रास्ता थोड़ा टूटा फूटा ऐसा ही है, फिर भी इस गाड़ी की खास बात ये है कि इजीली जो है यहाँ पर चल सकती है आराम से। बड़ी गाड़ियों को भी दे देगी मात। देखिए, तो अब इनके गांव खुर्रमपुर में हम हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस गाड़ी के बारे में आप डिटेल में बताइए। सबसे पहले क्या बताने की? जी, मैं मोड़ लीजिए पहले। चल मैं मोड़ लेता हूँ, मोड़ लेते हैं पहले। पर अब आपको बता दूं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सभी पर इनकी गाड़ी और संजय चौधरी जाने जा रहे हैं। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे दर्शक भी अछूते ना रहे इससे, वो भी जाने, वो भी देखें। और उनका खुद का अपना चैनल भी वहाँ पहुँचे, इसलिए उनके गांव पहुँच चुके हैं हम। और देखिए फिर जो है
अंदर की तरफ ही हम जा रहे हैं। अब मैं चाहूंगी थोड़ा आप बताइए इस गाड़ी के बारे में, थोड़ा रुकिए जरा। जी, मैं आपको बता देना कैमरा चाहता पर्सन हूँ। थोड़ा पास में आइए, कैमरा पर्सन भी हमारे काफी उत्सुक दिख रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के बारे में जानना। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ बिजली का बोर्ड और पीछे मुझे दिखा मोटर बाइक का इंजन। तो ये सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगी। बताइए शुरुआत कहाँ से करेंगे अपनी गाड़ी की? सबसे पहले शुरुआत बताता हूँ कि वेस्ट मटेरियल क्या क्या चीज़ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए बिजली का बोर्ड वगैरह या चटकनी वगैरह आप देख रहे होगे कि हर घर में ये यूज पाओगे और फालतू का सामान होता है। ये हमने ना फेंका, इसमें वेस्ट ले लिया है। और आपने देखा होगा ब्याह शादी में मैट वगैरह होती है, वो मैट आपको नीचे बिछाई दे रही हो, आपको दिख रही है। हाँ, यही है। और अब सबसे बड़ी चीज़ होगी घर में सीलिंग फैन वगैरह होते हैं, पंखड़ी वगैरह होती है, वे खराब है। मैंने उसको मरगाड़ के एक रूप में मैंने ये ले लिया। आप देख रहे होगे मरगाड़ का काम कर रहा। और ये चीज़ देखो, ये फट्टे हैं, तख्ते हैं, ये भी पंखड़ी। ये अपने आप में ही बड़ी खास तस्वीरें हैं कि पंखड़ी का काम। ध्यान से देखोगे, ये देखो पंखड़ी का जो ये साइज है कटा हुआ पंखड़ी, ये और भी लुक दे रहा है। हाँ, ये यही है, लेकिन उसका लुक चेंज कर दिया बस, जिससे अच्छा लगा। ये आप लकड़ी का फंटा देख रहे होगे, ये भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी आपका वो ये मटेरियल जो जोड़ देते हैं। हाँ, ये आपने कुछ हमने जंगले वगैरह लगवाए थे। अच्छा, लाइट तो ऐसे लग रही है जैसे जीप में लगती है। वही मिनी जीप बना दिया। ये आपके वेव पाइप लगा हुआ, जैसे घर में जंगले वगैरह लगा लेते हैं, उसका पाइप बचा हुआ है। और पीछे सबसे बड़ी बात है एक एमसील है। चलिए देखने की कोशिश दिखा देते हैं। बिल्कुल, पीछे की भी क्या इस गाड़ी की खास बात है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने इनको जाना, अब इनकी गाड़ी को भी जानिए। बताइए जी। सबसे ये चीज़ है एमसील। एमसील आप देख रहे होगे कि यदि कोई फॉल्ट हो जाता है तो बहुत देखा दुर्घटना की संभावना हो जाती है, आग लगने की। लेकिन यहाँ नहीं होगा, कुछ भी ऐसी एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी तो टिक देनी सी, आपको आवाज़ भी देगी, इंडिकेटर भी देगी। हाँ, और ये एमसील डाउन हो जाएगी और कुछ भी फॉल्ट नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँ, जो मैंने ये मेन बात है। अब तो खैर गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं बचाव के लिए, पर ये मेन बात है कि ऐसा कोई भी डर नहीं है। जैसे गाड़ियों में आग का भी डर होता है, जलने का भी डर होता है, इंजन गर्म हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बताइए। सबसे बड़ी बात यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे बाइक चलती हैं बैक गियर नहीं होता है, और बड़ी बड़ी गाड़ी देखी होगी बस एक ही गियर होता है बैक के लिए, लेकिन इसमें 4 गियर बैक के भी हैं। यदि 4 गियर आगे को चलते हैं तो इसके 4 गियर ही पीछे को भी चलेंगे, बराबर ही चलेंगे। यदि 40 की स्पीड आ गया तो 40 की ही बैक में चलेगी। और सबसे बड़ी एक चीज़ बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंजन का CD डीलक्स का है, अपना ही है। और इसमें डिस्क ब्रेक लगा हुआ, इंजन का लगा दिया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे देखा होगा कि पुरानी चीज़ लोग नहीं देती, कहते हैं ना, कहावत है कि पुरानी चीज़ कभी कभी रंग देती है। तो वही मैंने उसका मॉडल दे दिया है। पुराना सामान एक नए लुक में आया, जो कि एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जो आप देख रहे हैं था, जो किसी काम का नहीं था, उससे ये गाड़ी बनी है, बकायदा पूरी तैयार है और जीप का लुक दे रही है। जिस तरीके से मैं बैठी थी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए एवरेज की भी बात मैंने की। एवरेज इसका 45 और 50 के आसपास है इसका। जितना आपको बताया गया था वही यहाँ आंकड़े हमारे सही है। इस बीच एक बात भी और हो रही थी कि खाका तैयार करने वाली, खाका आपने तैयार किया या किसी और का आइडिया था, क्या था? सब कुछ मेरा ही था, लेकिन मशीन ना होने के कारण, कि मेरा दोस्त है वसीम, तो वो मैंने लड़का बुलाया, उसने अपना सहयोग देने के बाद जैसे मैंने बताया वो उसने पूरा सहयोग मुझे दिया। हाँ, लेकिन उसने वेल्डिंग का, लेकिन जो दिमाग था, माइंड था, वो मेरा ही था। अच्छा, उन्होंने मतलब थोड़ा मुझे, हाँ, वेल्डिंग का काम उन्होंने करा। बस उन्होंने सहयोग करा। उन्होंने केवल इनके काम में सहयोग करा। लेकिन आप कौन लगते हैं बताइए? मैं इनका ताऊ जी लगता हूँ। हाँ, ताऊ जी लगते हैं। अच्छा, ये वो सारी मेहनत लड़के की इसी है, संजय की, और इसने उसका सहयोग लिया इसके ज्वाइंट करने में, लेकिन दिमाग इसी का ही है इसमें लगा। आपने किसान की टोपी भी लगा रखी है, गाजीपुर बॉर्डर पर वो भी पहुंचे थे, तो बातचीत तो आपसे भी होगी। हमारी वर्दी है तो हमें लगानी पड़ेगा, जब तुम वहाँ से आए हो तो ये तो दिखाना पड़ेगा हमें आपको। हम गाजीपुर बॉर्डर से ही सीधे यहाँ आए, क्योंकि पता चला कि संजय चौधरी यहाँ आ चुके हैं, अपने गांव में आ चुके हैं। तो हमने सोचा कि चलिए उनके गांव ही चलते हैं, उनके लोगों से बातचीत भी करेंगे, सभी गांव वालों से बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी गाड़ी भी दिखाएंगे। अच्छा, और भी कुछ रह गया है इसमें? अच्छा, कुछ साइकिल का भी बता रहे हैं। साइकिल का मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि फिल्टर नहीं होते इसमें। मैंने एक छोटा सा फिल्टर लगाया, यदि कोई कार्बन या कोई कचरा ना आ जाए, बंद ना हो जाए रास्ते में, तो एक छोटा सा फिल्टर भी लगाया मैंने इसमें। और ये आपने छोटी छोटी जनरेटर या ट्रॉली होता है, उसकी मैंने टंकी लगाई है। और सबसे बड़ी आपने एक चीज़ देखी होगी, ये कह सकते हैं यहाँ पर छोटी सी गाड़ी सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ इसमें है। अब आगे लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे जितनी बड़ी गाड़ी होगी
वो उतनी ही समतल से होगी और जितनी गाड़ी वैसी होंगी वे ज़्यादा ऊंची होगी। मैंने उसी को लुक देखते हुए बड़ी गाड़ी को और नीचे मिनिमाइज गाड़ी बनाई है, उसी को जो लुक अच्छी लगे देखने में भी, और आप सब कुछ देख सकते हो इसमें भी। देखिए सारी बिल्कुल सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं और सभी जो है वेस्टेज है जो इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है और सब कुछ बड़ा प्यारा भी लग रहा है। देखिए हर चीज का बड़ा ध्यान रखा गया है, इंडिकेशन ये मैं इंडिकेशन आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप एमसील गिरी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए क्या दिखा रहे अब हैं ये यहाँ पर आपको दो लाइट दिखाई दे रही होंगी, एक ग्रीन है एक रेड है। बिल्कुल। तो यदि हमारा गियर गिर जाता है तो ये ग्रीन लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी, न्यूट्रल होते ही आपकी ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। लेकिन यदि गाड़ी गियर में है तो आपकी गाड़ी देखो आप स्टार्ट नहीं होगी, जब ये न्यूट्रल हो जाएगी जब आपकी गाड़ी आपको आवाज़ भी सुनाई देगा ये स्टार्ट हो जाएगी। चलिए फिर से अब थोड़ा सा बैठते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, आगे भी बातचीत करेंगे। थोड़ी बातचीत और रह गई इनकी, निजी सवाल इनसे भी होंगे थोड़े से। अच्छा एक बात बताइए, हाँ थोड़ा सा आगे यहाँ से निकालिए, ये बताइए कि कैसे मतलब गाजीपुर बॉर्डर पर आप पहुँचे, क्यों क्या चला मन में? अच्छा, मैं कैसे पहुँचे वहाँ पर? अच्छा पीछे लिया जा रहा है, देखिए गाड़ी को, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी किसी भी तरीके से आप देख ले छोटी सी है और गाजीपुर बॉर्डर से सीधे अपने गांव खुर्रमपुर भी ले आए। जो इन्होंने बताया कि बीच में किसी को रोका भी नहीं गया, किसी ने रोका भी नहीं, आकर्षण का केंद्र बन गया उन सभी लोगों के लिए जो देख रहे थे इस गाड़ी को चलते हुए रोड पर, हाईवे पर। अच्छा बताइए कि पढ़ाई तो आपने बताया कि स्थिति कुछ ऐसी थी जी कि आप आगे नहीं पढ़ पाए, आगे कुछ सोचा है क्या करना है या फिर कहीं काम, क्या सोचा है? अभी देखो इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, सिर्फ अभी अपना ही काम कर रहे हैं। अभी तो अपनी आपके पास तो ऑफर भी बहुत है। ऑफर आए हुए हैं, सिर्फ एक बार ही कंपनी का आया था, अभी ऐसा नहीं आया, ना मैंने कभी गौर दी चीज़ों की। जैसे कि आपके कोई माध्यम से कोई ऐसी बात आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा अभी तक जिस तरीके से आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उस बीच आई कोई बात ऐसी निकल के या नहीं? नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम गया था या फिर कल गया था एक बार और, लेकिन ऐसा भी कुछ मुझे नहीं मिला। लेकिन यदि देखी जा तो लोगों की प्रतिभा बहुत आ रही है, मैं उनको देख के आभारी हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जब आप पहुँचे थे तब क्या हुआ था, मतलब वहाँ जाकर के कैसा रिस्पॉन्स आपको? मुझे रेस्पॉन्स जितना नहीं दिख रहा था उससे ज़्यादा मुझे मिला। मैं कहना चाहता हूँ लोगों का आज भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी किसानों को? जी किसानों को जो मुझे देख रहे हैं आज की डेट में। बिल्कुल उन सभी किसानों के लिए या जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? अंतिम प्रश्न मेरा ये है, बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप देख रहे हैं तो कुछ भी मेरे से सीख रहे हैं तो आप क्या मतलब आपके लिए कोई मदद हो सकती है या फिर उनकी तरफ से आप उनको कुछ कहना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? यदि आप मुझे लोग बाग देख रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा यदि मेरे लायक कोई सेवा है तो उनके लिए पर्पज़ मैं पूरी मेहनत करूँगा, अपनी तरफ से सहयोग भी दूंगा। यदि कोई मेरे से कोई चीज़ें पूछना चाह रहा है तो अगर कोई गाड़ी का ऑफर देता है कि एक और हमारे लिए बना दीजिए तो क्या करेंगे? मैं ज़रूर बना के उनको, मैं तैयार हूँ। और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए यही कहूँगा कि अपना कोई वेस्ट सामान ना फेंके, उसे इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, किसी ना किसी रूप में काम जी ही आ जाएगा। काम ही आ जाएगा। जो कि आपको मैंने आपके एक फेस टू फेस आपको चीज़ दिखाई है मैंने अभी आपको। ये थे संजय चौधरी, ये थी इनकी गाड़ी और जिसको इन्होंने कहा किसान गाड़ी ही समझ लीजिए। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, फिर अपने गांव भी आए और ये इनका गांव है और ये इनके निजी सवाल जो हमने किए थे और सभी गांव वाले भी साथ हैं और उत्साह बढ़ाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान भी लगातार बैठे थे। 3 दिन, कितने दिन आप वहाँ पर रहे? मैं एक दिन ही गया हुआ था क्योंकि मुझे कुछ काम ऐसा था, मुझे आना पड़ गया। लेकिन मैं यदि मुझे मिलता है मैं फिर भी गाजीपुर बॉर्डर पे जरूर जाऊंगा लोगों के। तो कुछ स्थितियां ऐसी बनी, रोक लीजिए ज़रा, कुछ स्थितियां ऐसी भी बनी कि फिर वहाँ से आना पड़ा और ये तस्वीरें थी, खास तस्वीरें थी। अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आती हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं जो वाकई बहुत टैलेंटेड हैं, गांव से हैं, एक खुर्रमपुर गांव, छोटा सा गांव, उससे देखिए ऐसी प्रतिभा। मतलब सवाल तो ये उठता है उन इंजीनियर के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करके बैठे हैं और इन्होंने केवल ITI ही किया है। तब देखिए, अच्छा कह रहे थे आप कि बस थोड़े पढ़े लिखे की कमी है, इस बीच आपको हाँ जी, हाँ। क्या कहना है इनके बारे में कि थोड़े पढ़े लिखे की कमी है वरना दिमाग तो बहुत है? दिमाग बहुत हो, सही यूज करवाने वाला हो तो सही यूज करेगा उसे, थोड़ा गाइडेंस हो। कहीं ना कहीं पढ़ाई में रह गई आप। पढ़ाई में कमी है थोड़ी। हाँ, तो बस उसी से पीछे रह गए।
हाँ पीछे नहीं है, फिर भी अभी तो बहुत काम कर चुका है उसमें भी। बहुत काम कर चुके हैं और ऐसे ही अब आगे बढ़ते रहे, हम भी यही कामना करते हैं और ऐसे लोग भी आगे बढ़ते रहे जो कुछ नया करते हैं और इस देश के लिए कुछ नया करना भी चाहते हैं। एक अंतिम सवाल रह गया, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। मैंने उसका पूरा ध्यान रखा है। मैं यदि चाहूँगा तो इसे कुछ ही समय बाद मैं इसे सोलर पैनल के द्वारा इसे आपको जी हाँ ईंधन का भी काम खत्म करता हूँ और पैनल से ही इसे प्रयोग में करूँगा, गाड़ी चलेगी। इनकी गाड़ी तैयार और हम भी तैयार अब दूसरे गांव में जाने के लिए, दूसरी कहानी जानने के लिए। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।